उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भेजा और कहा कि वो तत्काल प्रभाव से पद छोड़ रहे हैं, जिसे मंजूर भी कर लिया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भले ही स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपना इस्तीफा सौंप दिया हो, लेकिन विपक्ष इसे अकल्पनीय और चौंकाने वाला बता रहा है। इस्तीफे के पीछे गहरे राज का जिक्र कर रहा है। क्योंकि ये सब इतनी तेजी से हुआ, किसी को समझने का मौका तक नहीं मिला। जो लेटर जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति के नाम लिखा, उसमें सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया, लेकिन विपक्ष इस फैसले को मानने को तैयार नहीं। उनकी हेल्थ ठीक है, एकदम स्वस्थ है। कल दिन भर में उनको देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, परफेक्ट है। कुछ ना कुछ हो रहा है, जल्दी पता चलेगा। विपक्ष का दावा है स्वास्थ्य तो बहाना है, मकसद राज नहीं बताना है। ऐसे में सवाल भी उठाए जा रहे हैं। धनखड़ का इस्तीफा विपक्ष को मंजूर नहीं। नया रिवाज, क्या इस्तीफे के पीछे गहरे राज? इस्तीफे की वजह कांग्रेस को पता है। उपराष्ट्रपति जो चेयरमैन है राज्यसभा के और लोकसभा के चेयरमैन है ओम बिरला जी, दोनों दबाव में काम कर रहे हैं। कहीं न कहीं उन्होंने दबाव में इस्तीफा दिया है, उनकी भावना कहीं न कहीं आहत हुई है। वजह जो भी हो, लेकिन उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर सियासत तेज हो गई है और गहरे राज की बात हो रही है। जगदीप धनखड़ ने आखिर क्यों दिया उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा? इसके पीछे की वजह क्या है? जब स्वास्थ्य ठीक, फिर स्वास्थ्य कारणों का हवाला आखिर क्यों? ये वो तमाम सवाल है जो कि सियासी गलियारे में उठने लगे हैं। तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं और इस इस्तीफे के बाद सरकार को घेरने के लिए विपक्ष पूरी तरह से लामबंद है। क्योंकि अब तक जिस धनखड़ पर विपक्ष गर्म रहता था, वो इस्तीफे के बाद नरम पड़ चुका है। वजह है सरकार को घेरने की रणनीति। विपक्ष के बड़े बड़े नेता सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन इशारों इशारों में इसके कई मायने निकाल चुके हैं और मंथन कर रहे हैं। इस्तीफे के बाद कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई। मीटिंग में जगदीप धनखड़ पर भी चर्चा हुई और मीटिंग में कहा गया कि अचानक इस्तीफा हैरान करने वाला है। हालांकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ऑन कैमरा इसे निजी फैसला बता रहे हैं। कारण उन्हीं को मालूम, उससे कुछ हमारा लेना देना नहीं। सरकार जाने और उन्होंने जाने। इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं? किसी का व्यक्तिगत फैसला है और स्वास्थ्य को लेकर के, तो क्या राजनीति के मायने निकाले इसमें? एक तरफ मंथन भी चल रहा है और दूसरी तरफ विपक्ष के नेता हैरानी भी जता रहे हैं। आखिर सेहत या समीकरण, इस पर टेंशन शुरू हो चुकी है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा? किन नामों पर चर्चा हो रही है, आइए आपको बताते हैं। क्या नए उपराष्ट्रपति का बिहार चुनाव से कोई कनेक्शन होने वाला है? क्योंकि गाहे बगाहे जो चर्चा चल रही है, बीजेपी के नेता जिन नामों पर अपनी तमाम प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, कांग्रेस के नेता जिस तरह के नए चेहरे को लेकर बिहार चुनाव को प्रभावित करने वाला बयान दे रहे हैं, ऐसे में पूरे देश की नजर अगले उपराष्ट्रपति पर जा टिकी है और कयास लगाने भी शुरू हो गए हैं कि बिहार चुनाव से कनेक्शन को जोड़ा जाने लगा है। दावा किया जा रहा है कि देश के अगले उपराष्ट्रपति बिहार से ही होने वाले हैं। नाम चलने भी प्रारंभ हो गए। उन नामों में अधिकांश नाम वो हैं जो किसी न किसी रूप में बिहार के चुनाव को प्रभावित करते हैं। कांग्रेस के नेता के इस बयान पर बीजेपी के विधायक ने भी हामी भर दी है और नीतीश कुमार के नाम पर खुशी जताने लगे हैं। नीतीश जी को क्या उपराष्ट्रपति बनाने वाले हैं? अभी हमारे बस की बात नहीं, अगर बन जाए तो बड़ी अच्छा होगा बिहार के लिए। बाकी की बात सौभाग्य की बात होगी। यानी अब पक्ष और विपक्ष दोनों की ही नजर नीतीश कुमार पर जा टिकी है, जो फिलहाल बिहार में एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री का बड़ा चेहरा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि चेहरा जो भी हो, कनेक्शन जरूर बिहार का होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि उपराष्ट्रपति के पद को जल्द से जल्द भरना होगा, यानी इस पद पर चुनाव के लिए जितनी जल्दी हो व्यवस्था करनी होगी। इसके साथ साथ आपको बता दें, 60 दिनों के भीतर चुनाव होना जरूरी है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 20 सांसद, प्रस्तावक और इतने ही सांसदों का समर्थन दिखाना भी होता है। ये भी जरूरी है कि उम्मीदवार सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव दोनों सदनों के सदस्य करते हैं और लोकसभा, राज्यसभा के सांसद वोट डालते हैं। साथ ही जीत के लिए 50% से अधिक वोट भी होना जरूरी है। विधानसभा चुनाव की आहट के बीच ही बिहार का सियासी पारा भी हाई हो गया है। इसकी तपिश दिल्ली तक भी पहुंच गई है। संसद परिसर में इंडिया गठबंधन के सांसदों ने यहां जमकर प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि एसआईआर यानी कि विशेष गहन समीक्षा की आड़ में वोटर लिस्ट से नाम हटाए जा रहे हैं। विपक्ष इसे एक तरफा कार्रवाई बता रहा है और मुद्दे को लेकर जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग को भी घेरने की कोशिश की। संसद का मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन मकर द्वार के बाहर इंडिया गठबंधन का पारा चढ़ा हुआ है।
कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और टीएमसी एकजुट होकर सरकार पर हमलावर हैं। मुद्दा है बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का मामला। विपक्ष के सांसद इसे लेकर एकजुट दिखे। हाथों में तख्तियां थीं और नारे थे। विपक्ष का दावा है कि बिहार में SIR के नाम पर चुनाव से पहले साजिश हो रही है, नाम हटाए जा रहे हैं, वोट कटवाए जा रहे हैं। इसे लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा। हर चुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक नई रणनीति बनाती है। आप कल्पना करिए 8 करोड़ वोट और 1 महीने में 1.5 महीने में आप पूरी नई वोटर लिस्ट बनाएंगे। बिहार चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष ने यहां जमकर हंगामा किया। आरजेडी, कांग्रेस और माले के विधायक आज काले कपड़े पहनकर सदन में पहुंचे। SIR और बढ़ते अपराध को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। विपक्ष के विधायक विधानसभा के मेन गेट पर बैठ गए और साहब को वापस लेने की मांग उठाई। स्पीकर नंदकिशोर यादव को भी अंदर जाने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ी, जिसके बाद स्पीकर मार्शल की मदद से अंदर गए। तेजस्वी यादव SIR के मुद्दे पर सदन में चर्चा की मांग की। कई लाख वोटरों का अगर नाम काट दोगे तो ये चलने वाला नहीं है। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। ये आप वोटर का केवल अधिकार ही नहीं छीन रहे, उसका अस्तित्व मिटा रहे हैं। SIR को लेके जिस तरीके से भ्रम, और ये विपक्ष की पुरानी राजनीति का हिस्सा रहा है, इन्होंने हमेशा ऐसे विषयों को लेकर से भ्रम फैलाने का कार्य किया। साफ है कि SIR के मुद्दे पर टकराव फिलहाल जारी रहेगा। बिहार में छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह के करीबी पर कानून का शिकंजा कसते जा रहा है। बाढ़ में पुलिस ने कर्णवीर सिंह यादव के घर को कुर्क किया और ये कार्रवाई कमलेश हत्याकांड में की गई है। देखिए कैसे हथौड़े से वार करके मकान से गेट निकाला जा रहा है। एक एक प्रहार कानून को चुनौती देने वाले कर्णवीर सिंह यादव का हिसाब कर रही है। घर में जो भी सामान मौजूद था उसे पुलिस ने पहले कुर्क किया, फिर उसे ट्रैक्टर से थाने भिजवाया। मौके पर फोर्स भी मौजूद है, जिसे कार्रवाई में कोई दखल नहीं दे पाए। इस दौरान कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन पुलिस प्रशासन के सामने उनकी एक न चली। हम आपको रोक नहीं रहे हैं। मेरा परिवार, मेरा भाई को आप जिस परिजन को हत्या हुई है, घर में परिजनों के अलावा कुछ और लोग भी मौजूद थे, जिन्हें बाहर निकालने के लिए पुलिस ने अनाउंसमेंट किया, जिससे वो कोई हंगामा नहीं कर पाए। जो लोग भी घर के नहीं हैं, कृपया बाहर आ जाए। मैं बार-बार अनुरोध कर रहा हूँ। ये सिर्फ कुर्की नहीं है, बल्कि कानून का वो वार है जो गुनहगारों की नींव को हिला देता है। कर्णवीर यादव पर हत्या का गंभीर आरोप है और अब कानून ने उसकी कमर तोड़नी शुरू कर दी है। छांगोर का तिलिस्म अब धीरे धीरे टूटने लगा है। उसके सताए हुए पीड़ित अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं और उसकी क्रूरता की कहानी बयां कर रहा है, जिसे सुनकर हर कोई हैरत में है कि कैसे वो इतने सालों तक अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देता रहा। उसके गुर्गे एक तरफ शिकार की खोज में रहते तो दूसरी तरफ पीड़ित परिवारों को जुबान न खोलने की धमकी भी देते। मेरे साथ मारपीट की गई, मुझे जान से मारने के लगातार सऊदी से धमकियां आ रही हैं। और जो गांव गाना खंडी के अंदर जो इसके छांगुर के गुर्गे हैं, फरमान वगैरह जो छांगुर के गुर्गे हैं, जितने भी मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं जान से। यूपी के अलग अलग हिस्सों से छांगुर के सताए परिवारों ने पहली बार अपनी आपबीती बताई। गाड़ी का नंबर है जिससे उतरौला मुझे ले जाया गया था, बलरामपुर ले जाया गया था इस गाड़ी से मुझे, जहाँ पे जो छांगुर का कब्रिस्तान है। मदरसों और मस्जिद बनवाने के लिए छांगुर के गुर्गे जमीनों पर अवैध कब्जा करने में भी जुटे हुए थे। कब्जा करके वहाँ पे मजारें बनाई जा रही है, मस्जिदें बनाई जा रही है, वहाँ पे अब नमाज भी पढ़वाई जाती है। यूपी के बलरामपुर से छांगुर की गिरफ्तारी और अब आगरा में धर्मांतरण रैकेट के खुलासे ने ये साफ कर दिया है कि कैसे धर्म बदलने का ये खेल संगठित तरीके से लगातार खेला जा रहा था। किसी ऑक्टोपस की तरह ये अपना जाल पूरे देश में फैला चुका है। छांगुर और रहमान जैसे सरगना उसके मजबूत हाथ की तरह है, जिनकी जकड़ से शिकार का निकलना नामुमकिन हो जाता था। ये दोनों अपने रैकेट के जरिए जुटे हुए थे हुक्म बजाने में। हमारे अल्लाह का हुक्म है, हमें गर्व है। ये है अब्दुल रहमान कुरैशी की बेगम। समझा जा सकता है धर्मांतरण के रैकेट से जुड़े उसके एजेंट कैसे अपने आका का हुक्म बजाते होंगे। जी मीडिया से बातचीत में महिलाओं ने ये मानने से ही इनकार कर दिया कि धर्मांतरण कराना कहीं से गलत है। अगर वो जबरदस्ती किसी से कलमा पढ़वा रहे हैं बंदूक की नोक पर, तो वो गलत है, लेकिन वो ऐसा थोड़ी करते थे। अब्दुल रहमान का रैकेट इंटरनेट पर सक्रिय था और छांगुर से भी जुड़ा हुआ। इंटरनेट के माध्यम से ये शिकार खोजते थे। रहमान के एजेंट इंस्टाग्राम पर नेटवर्क फैलाने में जुटे थे।
छांगुर के कनेक्टिंग रिवर्ट ग्रुप से भी जुटा था। रहमान गैंग ऑन कनेक्टिंग था इनका कोड वर्ड। कमरों में इनके द्वारा किया जाता था और इस पे आरोप अभी यहाँ पर पुलिस के द्वारा ये लगाया गया है कि इन्हीं कमरों में इन सभी चीज़ों को और किताबें यहाँ पर पाई गई हैं और यहीं से गिरफ्तारी की गई है। कैमरामैन। और एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर योगी सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। कैबिनेट बैठक में सरकार ने महिलाओं के लिए स्टैंप शुल्क पर छूट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। योगी सरकार ने स्टैंप एवं पंजीयन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मतलब उत्तर प्रदेश में कहीं भी आप अगर महिलाओं के नाम पर जमीन खरीदेंगे तो आपको स्टैंप शुल्क में 1% की छूट मिलेगी। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रजिस्ट्री कराने पर फायदा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को पहले बदनाम करने की कोशिश हुई और अब जो खुलासा हुआ है उसमें नापाक साजिश का भी पता चल गया है। वो भी ऐसी साजिश, आपको बता दें, लोन वुल्फ अटैक वाली ये पूरी की पूरी साजिश, जिसे पाकिस्तान से ऑपरेट किया जा रहा था। मुजफ्फरनगर पुलिस के हाथ कुछ वीडियो लगे हैं जिसके जरिए कांवड़ यात्रा के दौरान सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश थी, जिसके बाद सीएम योगी ने भी पुलिस फोर्स को पूरी तरह से एक्टिव कर दिया है। अभी हमने ऐसे 5 ग्रुप चिन्हित किए हैं जिसमें ये हैं और उसमें किसी में 450, किसी में 150 इस प्रकार के मेंबर्स हैं। पुलिस के पीछे दिखने वाले ये नकाबपोश शातिर अपराधी हैं जो यूपी में अमन को अशांत करना चाहते थे, कांवड़ यात्रियों को निशाना बनाने वाले थे, जिसे योगी फोर्स ने बेनकाब कर दिया है। नदीम मंशेर रईस की गिरफ्तारी हुई है। ये पाकिस्तानी वीडियो शेयर कर रहे थे, कांवड़ यात्रा पर हमले की तैयारी में थे। ऐसे में ISIS के हैंडलर से संपर्क की जाँच भी हो रही है। दरअसल पाकिस्तान में कट्टरपंथ का वीडियो बनाकर इसे भारत में वायरल करने की साजिश में जुटे थे। पाकिस्तान में हिंदुओं का खून बहाने वाले कातिल इसे भारत का बताकर अलग अलग सोशल मीडिया ग्रुप पर झूठा प्रसारित कर रहे थे और उत्तर प्रदेश में इनके टारगेट पर कांवड़िए थे। लेकिन योगी फोर्स की मुस्तैदी ने इनके नापाक मंसूबे फेल कर दिए।